श्रीमद होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। और आप हमारे चैनल अन्नपूर्णा फूड्स और द डिवाइन मंत्रा पे जाएं और देखें, शायद आपके काम की चीज़ कुछ मिल जाए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में। विज्ञान भैरव तंत्र का जगत बौद्धिक नहीं है। विज्ञान भैरव तंत्र का जगत बौद्धिक नहीं है, वो दार्शनिक भी नहीं है। तंत्र शब्द का अर्थ है विधि, उपाय, मार्ग। इसलिए एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। विज्ञान क्यों की नहीं, कैसे की फिक्र करता है। दर्शन और विज्ञान में यही बुनियादी भेद है। दर्शन पूछता है यह अस्तित्व क्यों है, विज्ञान पूछता है यह अस्तित्व कैसे है। जब तुम कैसे का प्रश्न पूछते हो तब उपाय विधि महत्वपूर्ण हो जाती है, तब सिद्धांत व्यर्थ हो जाती है, अनुभव केंद्र बन जाता है। विज्ञान का मतलब है चेतना, और भैरव का विशेष शब्द है तांत्रिक शब्द जो परगामी के लिए कहा जाता है। इसलिए शिव को भैरव कहते हैं और देवी को भैरवी, वे जो समस्त द्वैत का पार चले जाते हैं। पार्वती कहती हैं आपका सत्य रूप क्या है, यह आपका आश्चर्य भरा जगत क्या है, इसका बीज क्या है, विश्व चक्र की धुरी क्या है। यह चक्र चलता ही जाता है, महापरिवर्तन, सतत प्रवाह। इसका मध्य बिंदु क्या है, इसकी धुरी कहाँ है, अचल केंद्र कहाँ है। रूपों पर छाए लेकिन रूप के परे यह जीवन क्या है। देश और काल, नाम और प्रलय के परे जाकर हम इसमें कैसे पूर्णतः प्रवेश करें, मेरे संशय को निर्मूल करें। लेकिन संशय निर्मूल होंगे कैसे, किसके ऊपर से? क्या कोई उत्तर है जो कि मन के संशय को दूर कर दे? मन ही तो संशय है। जब तक मन नहीं मिटता संशय निर्मूल कैसे होंगे? शिव उत्तर देंगे। उनके उत्तर में सिर्फ विधियां हैं, सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन विधियां। लेकिन तुम उन्हें अत्याधुनिक भी कह सकते हो, क्योंकि उनमें जोड़ा नहीं जा सकता, वे पूर्ण हैं। 112 विधियां, उनमें सभी संभावनाओं का समावेश है। मन को शुद्ध करने के, मन के अतिक्रमण करने के सभी उपाय उनमें समाये हुए हैं। शिव की 112 विधियों में एक और विधि नहीं जोड़ी जा सकती, कुछ जोड़ने की गुंजाइश ही नहीं है। वह सर्वांगीण है, संपूर्ण है, अंतिम है। यह सबसे प्राचीन है और साथ ही सबसे आधुनिक, सबसे नवीन। पुराने पर्वतों की भांति ये तंत्र पुराने हैं, शाश्वत जैसे लगते हैं, और साथ ही सुबह के सूरज के सामने खड़े ओसकन की भांति ये नए हैं। ये इतने ताजे हैं। ध्यान की 112 विधियां से मन के रूपांतरण का पूरा विज्ञान निर्मित हुआ है। एक एक कर हम उनमें प्रवेश करेंगे। पहले हम उन्हें बुद्धि से समझने की चेष्टा करेंगे, लेकिन बुद्धि को मात्र एक यंत्र की तरह काम में लाओ, मालिक की तरह नहीं। समझने के लिए यंत्र की तरह उसका उपयोग करो, लेकिन उसके जरिए नए व्यवधान मत पैदा करो। जिस समय हम इन विधियों की चर्चा करेंगे, तुम अपने पुराने ज्ञान को, पुरानी जानकारी को एक किनारे धर देना, उन्हें अलग ही कर देना। वे रास्ते की सिर्फ धूल के जैसे हैं। इन विधियों का साक्षात्कार निश्चित ही सावचेतन मन से करो, लेकिन तर्क को हटाकर करो। इस भ्रम में मत रहो कि विवाद करने वाला मन सावचेत मन है, वह नहीं है। क्योंकि जिस क्षण तुम विवाद में उतरते हो उसी क्षण सजगता खो जाती है। सावचेत नहीं रहते हो तुम, तब यहां हो ही नहीं। ये विधियां किसी धर्म की नहीं है। वे ठीक वैसे ही हिंदू नहीं है जैसे सापेक्षवाद का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित होने के कारण यहूदी नहीं हो जाता है। रेडियो टेलीविजन ईसाई नहीं है। ये विधियां हिंदुओं की इजाद अवश्य है, वे स्वयं हिंदू नहीं है। इसलिए इन विधियों में कैसी धार्मिक अनुष्ठान का उल्लेख नहीं रहेगा। किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, तुम स्वयं मंदिर हो, तुम ही प्रयोगशाला हो, और विश्वास की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर ही पूरा प्रयोग होने वाला है। तंत्र धर्म नहीं है, विज्ञान है। किसी विश्वास की जरूरत नहीं है। पुराण या वेद में, बुद्ध या महावीर में आस्था रखने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी विश्वास की आवश्यकता है। प्रयोग करने का महासाहस पर्याप्त है। प्रयोग करने की हिम्मत काफ़ी है। एक मुसलमान प्रयोग कर सकता है, वह कुरान के गहरे अर्थों को उपलब्ध हो जाएगा। एक हिंदू अभ्यास कर सकता है
और वो पहली दफ़ा जानेगा कि वेद क्या है। वैसे ही एक जैन इस साधना में उतर सकता है, बौद्ध इस साधना में उतर सकता है, एक ईसाई इस साधना में उतर सकता है। वे जहाँ हैं तंत्र उन्हें काम करेगा, उनके अपने चुने हुए रास्तों को जो भी हो तंत्र सहयोग करेगा और तंत्र सहयोगी होगा। यही कारण है कि जन साधारण के लिए तंत्र नहीं समझा गया है। और सदा यह होता है कि जब तुम किसी चीज़ को समझते हो तो उसे गलत ज़रूर समझते हो, क्योंकि तब तुम्हें लगता है कि समझते ज़रूर हो, तुम रिक्त स्थान में बने रहने को राज़ी नहीं हो। दूसरी बात है कि जब तुम किसी चीज़ को नहीं समझते हो तुम उसे गाली देने लगते हो। ये इसलिए कि यह तुम्हें अपमानजनक लगता है। तुम सोचते हो मैं और नहीं समझूं, यह संभव है, इस चीज़ के साथ भी कुछ भूल होगी, और तब तुम फिर गाली देने लगते हो। तब तुम उलूल जुलूल बकने लगते हो और कहते हो कि अब ठीक है। इसलिए तंत्र को नहीं समझा गया है और तंत्र को गलत समझा गया है। इसलिए तंत्र को नहीं समझा गया है और तंत्र को गलत समझा गया है। महान राजा भोज ने पवित्र उज्जैन नगरी में तंत्र की विधिपीठ को खत्म कर दिया, 1 लाख तांत्रिक जोड़ों को काट दिया। क्यों? ये क्या है? हमारी समझ में नहीं आता। कुछ साल पहले वहीं पर राजा विक्रमादित्य ने उन्हीं तांत्रिकों को कितना सम्मान दिया। ये कितना गहरा और ऊंचा था, यह होना स्वाभाविक था। तीसरी बात कि चूंकि तंत्र द्वैत के पार जाता है इसलिए उसका दृष्टिकोण अति नैतिक है। इन शब्दों को समझो, नैतिक, अनैतिक, अति नैतिक। नैतिक क्या है हम समझते हैं, अनैतिक क्या है हम समझते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ अति नैतिक हो जाती है, दोनों के पार चली जाती है, तब उसे समझना कठिन हो जाता है। तंत्र अति नैतिक है। तंत्र कहता है कोई नैतिकता ज़रूरी नहीं है, कोई खास नैतिकता ज़रूरी नहीं है। सच तो यह है कि तुम अनैतिक हो क्योंकि तुम्हारा चित्त अशांत है। इसलिए तंत्र शर्त नहीं लगता कि पहले तुम नैतिक बनो तब तंत्र की साधना कर सकते हो। तंत्र के लिए बात ही बेतुकी है। कोई बीमार है, बुखार में है, डॉक्टर आकर कहता है पहले अपना बुखार कम करो, पहले पूरा स्वस्थ हो जाओ, तब मैं तुम्हें दवा दूंगा। यही तो हो रहा है। चोर साधु के पास जाता और कहता है मैं चोर हूँ, मुझे ध्यान करना सिखाएं। साधु कहता है पहले चोरी छोड़ो। चोर रहते ध्यान कैसे कर सकते हो? एक शराबी आकर कहता है मैं शराब पीता हूँ, मुझे ध्यान बताएं। और साधु कहता है पहले शर्त कि शराब छोड़ो तब ध्यान कर सकोगे। तंत्र तुम्हारी और कथित नैतिकता की, तुम्हारे सामाजिक रस्म रिवाज आदि की चिंता नहीं करता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि तंत्र तुम्हें अनैतिक होने को कहता है। नहीं, तंत्र जब तुम्हारी नैतिकता की ही इतनी परवाह नहीं करता है तो वह तुम्हें अनैतिक होने को कैसे कह सकता है? तंत्र तो वैज्ञानिक विधि बताता है कि कैसे चित्त को बदला जाए, और एक बार चित्त दूसर हुआ कि तुम्हारा चरित्र दूसरा हो जाएगा। एक बार तुम्हारे ढांचे का आधार बदला कि पूरी इमारत दूसरी हो जाएगी। इसी अति नैतिक सुझाव के कारण तंत्र तुम्हारे कथित साधु महात्माओं को बर्दाश्त नहीं हुआ। वे सब उसके विरोध में खड़े हो गए, क्योंकि अगर तंत्र सफल होता है तो धर्म के नाम पर चलने वाली सारी नासमझी समाप्त हो जाएगी। तंत्र कहता है कि उस अवस्था का नाम भैरव है जब मन नहीं रहता, अमन की अवस्था है, और तब पहली दफा तुम यथार्थ उसको देखते हो। जब तक मन है तुम अपना ही संसार रचे जाते हो, तुम उसे आरोपित प्रक्षेपित किए जाते हो। इसलिए पहले तो मन को बदलो और तब मन को अमन में बदलो। और ये 112 विधियां सभी लोगों के काम आ सकती है। हो सकता है कोई विशेष उपाय तुमको ठीक न पड़े, इसलिए तो शिव अनेक उपाय बताते चले जा रहे हैं। कोई एक विधि चुन लो जो तुमको जंच जाए, और ये जानना कठिन नहीं कि कौन सी विधि तुम्हें जचती है। हम यहाँ प्रत्येक विधि को समझाने की कोशिश करेंगे अलग अलग वीडियो में। आप अपने लिए विधि चुन लो जो आपको और आपके मन को रूपांतरित कर दे। यह समझ, यह बौद्धिक समझ बुनियादी तौर से ज़रूरी है, लेकिन अंत नहीं है। जिस विधि की भी चर्चा मैं करूं उसका प्रयोग करो आप। सच में यह है कि जब तुम अपनी सही विधि का प्रयोग करते हो तो झट से उसका तार तुम्हारे किसी तार से लगातार बज उठता है। एक विधि लो, उसके साथ 3 दिन खेलो,
अगर तुम्हें उसके साथ निकटता की अनुभूति होती है, अगर उसके साथ तुम थोड़ा सा सहज महसूस करते हो, अगर तुम्हें लगे कि वह तुम्हारे लिए है, तो फिर तुम्हारे प्रति गंभीर हो जाओ, उसके प्रति गंभीर हो जाओ। तब दूसरी विधियों को भूल जाओ, उनमें खेलना बंद करो और अपनी विधि के साथ टिको। कम से कम 3 महीने टिको। चमत्कार संभव है। बस इतना होने चाहिए कि विधि आपके लिए सचमुच आपके लिए हो। यदि आपके लिए नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तब उसके साथ जन्मों जन्मों तक प्रयोग करते रहो, कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन ये 112 विधियां तो समस्त मानव जाति के लिए है। ये उन सभी युगों के लिए हैं जो गुजर गए हैं और आने वाले हैं। और किसी भी युग में एक भी एका आदमी नहीं हुआ है और ना होने वाला ही है जो कह सके कि ये सभी 112 विधियां मेरे लिए व्यर्थ है। असंभव है, यह असंभव है। शिव की कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती है। प्रत्येक ढंग के चित्त के लिए यहाँ गुंजाइश है। तंत्र में प्रत्येक किस्म के चित्त के लिए विधि है। कई विधियां हैं जिनके उपयुक्त आदमी अभी उपलब्ध नहीं है, वे भविष्य के लिए हैं। और ऐसी विधियां भी हैं जिनके उपयुक्त मनुष्य रहे ही नहीं, वे अतीत के लिए हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अनेक विधियां हैं जो आपके लिए है, हमारे लिए है, सबके लिए है। और वो विधियां मैं अगले वीडियोज़ में बताऊंगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।